So today is the discussion class of polity. So आमे previous class रे discuss करूँ 50 question, okay? And एबे आउ थरे आमे next 50 question जोड़ा रही जाइथिला सीधा discuss करिवो. Okay, just once again confirm, am I audible? Yes, sir. Okay. So आज एप्रोच टी अलग रहा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मु आपन को देबी. आई विल गिव यू सम टाइम 45 सेकेंड आपन को मिलिबो एंड इन दी 45 सेकेंड यू हैव टू आंसर इट. ओके, या आई विल गिव यू 45 सेकेंड. जल्दी आंसर करंतु एंड यू कैन कमेंट इट. ओके, सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. Someone is saying B, Sangeeta is saying B. Come on, समझते जल्दी जल्दी करके दियंतु. इजी क्वेश्चन. Basanti is saying B. Okay, your time is over now, so we discuss करिया. So the question was कि को फंडामेंटल राइट इडा जोटा कि सस्पेंड हेई पारिबो नाही ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जेतले हेबो तो कोडा एक्चुअली हमें सस्पेंड करि पारिबा नाही. ओके, सो 1 सेकंड. या सो या सिंपल क्वेश्चन. ओके, सॉल्यूशन आंसर होची बी 2 and 3. मेनली आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 सेटा को सस्पेंड करा जाई परिबो नाही. ओके, एंड द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली से जिनस भी थिला. इमरजेंसी को भी 40 सेकेंड रे बहुत गुडा सब चेंज हितला. एंड इन द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेटा जिनस थिला कि 20 and 21 को हमें इमरजेंसी टाइम रे भी ताको सस्पेंड करा जाई परिबो नाही. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट 51 क्वेश्चन. ओके, नो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, anyone? C, all 3 statements. Acha, someone is saying, Sangeeta is saying C. Okay, let's see. Question कौन पूछता जी? So it is vertical reservation and horizontal reservation विषय क्वेश्चन एक्चुअली पूछा रही है. ओके, सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूँ, रिजर्वेशन फॉर SC, ST and OBC. okay, is referred to as vertical reservation. Yeah, it's correct. Okay, they are vertical, the part of vertical representation, reservation. Second statement, horizontal reservation refers to the equal opportunity provided to women's individuals with disabilities. Okay, so specially women's मान को पाई and the person with disabilities, तो से मानकर जो रिजर्वेशन जाको मिलुची ताको आमे कहबा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की. एटा भी एक्चुअली ठीक स्टेटमेंट. ओके, ओके, बोथ आर ठीक. थर्ड देखंतु, द फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ओनली वर्टिकल रिजर्वेशन. ना, एटा भूल एक्चुअली. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो करेक्ट पचारछि, सो ओनली 2 स्टेटमेंट. तो बी हेबो एक्चुअली आंसर. ओके, दिस इज आल्सो बी. तो जे भी बी करथिले ताकर ठीक अछि. देखो सॉल्यूशन बी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट because reservation for SC, ST and the OBC को ही माने दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन को हमें वर्टिकल रिजर्वेशन कहबा. एंड
जो वुमेन्स एंड जो पीडब्ल्यूडी रो जो जिनस अच्छा बस ट्रांसजेंडर अच्छा ओके कम्युनिटी अच्छा डिसेबिलिटीज वाला जो इंडिविजुअल अच्छा ये सब रिजर्वेशन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रे से सब जीवो ये मन रखिए ओके दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट ओके बिकॉज फंडामेंटल राइट रे हमको सब काइंड ऑफ रिजर्वेशन देखा मिल जाऊँ ओके वर्टिकल रिजर्वेशन भी देखा मिल जाऊँ एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी देखा मिलूँ को प्रोविजन रे भी एक्चुअली देखा मिलूँ से भी एक्चुअली मेंशन कराई सो सीटा भी आप देखिपारे ओके सो नाउ 52 ओके 52 करंतु जल्दी हरी हरी Manas is saying B. Okay, let's see. $52 जल्दी करंतु फटाफट डायरेक्ट क्वेश्चन एटा सो क्वेश्चन कौन कहूँ कि को डायरेक्टिव माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को किए डिस्क्राइब करी थिले विथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बोथ को एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए एटा कहला एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इज ग्रैनविल अस्टिन ओके सो डायरेक्ट क्वेश्चन एटा प्राय पिला माने बी आर अम्बेडकर भी करी दियंती बट दिस इज ग्रैनविल अस्टिन एक्चुअली कहते कि फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज आमर डीपीएसपी को आम कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट नंबर 53 चीटिंग किए करूँ नहीं ओके नो चीटिंग डायरेक्टली स्क्रीन को देखूँ 53 एंड ट्राई टू गिव द आंसर is in your screen and जल्दी जल्दी आंसर दियंतु कमेंट सेक्शन रे आंसर पिक संगीता is saying C okay good बसंती सी मानस सी बहुत जोड़ा सी दौरान ओके चलो तो देखिए कौन तो रिगार्डिंग टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी ओके सो अंडर आर्टिकल 44 इज दिस देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन या एब्सोल्युटली करेक्ट एट प्रेजेंट गोवा इज द ओनली स्टेट विथ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड या दिस इज आल्सो करेक्ट सो गोवा एक्चुअली ही सारी एंड अलग अलग जगह सब चली इम्प्लीमेंट होनी सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट वेरी गुड समस्ते जे आंसर दीजिए वेरी गुड now 54 yeah this is your question 54 try to answer pick Manas is saying B okay 2 only तो देखिए यार आंसर कौन ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट दे हैव हेल्प दिस इज अबाउट डीपीएसपी रो रिगार्डिंग एक्चुअली क्वेश्चन अच्छे एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो आंसर देखिए अच्छा दे हैव हेल्प द कोर्ट्स इन एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सो बुझाइब चेष्टा करूँ डीपीएसपी हेल्प करुच्ची कोर्ट को तांकर जो पावर अच्छी जुडिशियल रिव्यू तो जुडिशियल रिव्यू रे जुडिशियरी
एक्चुअली रिव्यू करती अबाउट द लेजिस्लेटिव एक्ट जाक. सो लेजिस्लेटिव एक्ट जाक दैट शुड बी फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ डीपीएसपी. ओके डीपीएसपी जदि से फॉलो करुच्ची सो ठीक अच्छे सी लेजिस्लेशनटा हूँ ठीक अच्छी. सो जुडिशियरी जो रिव्यू करे सो ये डीपीएसपी को एक्चुअली देखिकी ही एक्चुअली से भी डिसाइड करिवो कि द इंटेंशन वाज करेक्ट और नॉट. जो लेजिस्लेचर जो इंटेंशन थिला सेटा ठीक इंटेंशन थिला ना से एमती थिला. सो इट इज ए राइट स्टेटमेंट. ओके सो नेक्स्ट इज दे आर द लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और जनरल रिकमेंडेशन एड्रेस टू ऑल अथॉरिटीज in the Indian Union. Yeah, it's the instrument of instruction also. So this will be the answer will be C, both 1 and 2. Okay, so MC Sitalwad भी former attorney general भी सीटा को कहते हैं हेल्पफुल करे एंड इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सीटा तो जनरली समस्त जानते हैं. ओके नेक्स्ट 55 नंबर. नंबर इज इन योर स्क्रीन. जल्दी करूँ फटाफट. एंड एटा एक्चुअली यूपीएससी रो क्वेश्चन बोधे यूपीएससी और ओपीएससी. हाँ यूपीएससी. पिक Sangeeta is saying B. B means 2 only. Acha. So this is a question in which you have to actually know about Universal Declaration of Human Right. Okay. तो Universal Declaration of Human Right सीटा गोटे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट. ओके सो ये सब जिन जो डॉक्यूमेंट मेन जिन जाक एक्चुअली आपको पढ़ा पड़ो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इवन दो एक्चुअली यू विल नॉट एबल टू रिमेम्बर होल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके तो ये बहुत भल जिन कौन ये एक्चुअली मन रखाटा हूँ भल जिन मैंने यहाँ क्वेश्चन जो आसे यही प्रकार ही क्वेश्चन आसो. एंड गोटे फर्स्ट नंबर जो आर्टिकल अच्छे टी मन रखिए सीटा इंपोर्टेंट. फर्स्ट नंबर आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्टली इंपोर्टेंट. यहाँ आपंकर हो जाऊँगी सो कामटा हो जाऊँगी. तो मेनली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रे इवन यू विल सी प्रिएम्बल रो किसी सेक्शंस अच्छे जोटा कि ये आपन को पाइबे. इवन डीपीएसपी रो भी किसी सेक्शंस अच्छे जोटा कि आपन को ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन रे आपन को मिलिबो. इवन फंडामेंटल ड्यूटीज रो भी किसी जिनस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपन को देखा मिलिबो. सो ये तीनटा हे डी हे आर आंसर 1 2 एंड 3. ओके सिंपल क्वेश्चन जे जदि अटेंड करिसंती एबे प्रैक्टिस रे सो एग्जाम रे डायरेक्ट आसिले डायरेक्टली इडा करि परिबो. ओके सो मेनली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो सब जाक जदि टिके भी आर डिस्क्रिप्शन भी देखीदे यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली सब जिनस एक्चुअली आमर इवन आमर प्रिएम्बल हो कि आमर डीपीएसपी हो कि फंडामेंटल ड्यूटी हो सबुठी सब जिनस आमको देखापी मिल जाऊँच अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. ओके नेक्स्ट 56 नंबर परंतु जल्दी फटाक से. भूल हो किसी असुविधा नहीं. ओके भूल हे किसी असुविधा नहीं बट रीड द क्वेश्चन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड क्योंकि कौटी भूल होची आमर. नो वन. Manas is saying C, 2 only. Okay. Manas is active guy, always participating in everything. That's the spirit. So next, so here the question अच्छी कि हमर जो डीपीएसपी रू पार्ट 4 को छाड़ी कि आउ भी कॉन्स्टिट्यूशन रे बहुत गुड़ा डायरेक्टिव्स अच्छी सेटा कौन कौन. ओके सो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. येस दिस इज आल्सो ए डायरेक्टिव कि हिंदी लैंग्वेज को डायरेक्ट
माने हिंदी लैंग्वेज रो करियर अच्छी डेवलपमेंट ओके 350-51 रे अच्छी समथिंग आर्टिकल इवन क्लेम्स ऑफ SC/ST टू सर्विसेज दिस इज आल्सो डायरेक्टिव्स व्हिच इज आउटसाइड पार्ट 4 ओके एटा आपको आर्टिकल 338 रे मिल जाउची and third instruction in mother tongue is also a directive which is outside part 4 so 1 2 3 total D have actually answer 56 D number okay so एडी अच्छी सब देखी नियंतु नेक्स्ट 57 को जीवा so give the answer फटाफट ट्राई टू आंसर समझते विष्णुप्रिया दीपाली इप्सिता मानस तपस एंड मनीषा समझते ट्राई करो ओके ट्राई एटलीस्ट यूज योर कॉमन सेंस एटलीस्ट वेलकम कल्याणी ट्राई दिस क्वेश्चन 57 नंबर quick okay now your time is over so 57 number so कुकू पाथ नॉन जस्टिसेबल तो मेनली हम जानछु हमर जो DPSP दैट इज नॉन जस्टिसेबल and our fundamental right is justiciable तो 4 तो एक्चुअली हेबो नहीं बिकज दैट इज जस्टिसेबल तो 4 तो हेबार चांस नहीं सो डायरेक्टली आपनकर सी आपनकर आंसर ही जाउची 1 2 8 3 सो इजी क्वेश्चन इट वाज ओके बुझे तो DPSP इज नॉन जस्टिसेबल या फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो नॉन जस्टिसेबल एंड प्रिएम्बल इज आल्सो नॉन जस्टिसेबल आपको जदि तीनटा जिनसर फुलफिलमेंट है नहीं सो यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस ओके सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन जस्टिसेबल ओके ना नेक्स्ट 58 नंबर देखिए 58 नंबर फटाफट करंतु क्वेश्चन टा मानस is saying D okay very good बसंती वेलकम फटाफट 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ी कि आंसर दियंतु यू हैविंग ओनली 20 सेकेंड्स इप्सिता इज सेइंग C ओके गुड देखिबा होची कोन होची आराम से ओके लेट्स सी व्हाट्स द आंसर सो मेनली DPSP को नहीं कि एक्चुअली क्वेश्चन टा अच्छे तो फर्स्ट इट वाज बोरेड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन DPSP एक्चुअली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रू बोरेड नहीं दैट इज एक्चुअली आयरलैंड ओके आयरलैंड और कॉन्स्टिट्यूशन रू बोर होइछि सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत तो ए हेबो नहीं डी हेबो नहीं ओके नाउ सेकंड इट इज लीगली बाइंडिंग DPSP लीगली बाइंडिंग ना सेटा भी भूल अछि तो सेकंड सी भी आपनकर भूल ही जाउछि आंसर बी हेबो आपनकर ओनली 3 मु पढ़ी नहीं 3 कोन बट आंसर 3 हेबो इट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द नेशन एंड प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल जो DPSP रो प्रोविजन देखिए सो इट इज प्रमोटिंग वेलफेयर एंड गवर्नेंस में इटा हेल्पफुल बिकज जो लेजिस्लेशन हेबो DPSP को ध्यान रखी कि एक्चुअली लेजिस्लेशन जाक आमर गवर्नमेंट ताको करे सो 3 नंबर इज करेक्ट ओके नाउ गोस टू 59 फटाफट करंतु वेरी इजी क्वेश्चन जल्दी करंतु 59 बसंती says C, इप्सिता C, very good.
a very kind of easy question. Okay, so एबे देखिलु को जिनसो हमरो वेलफेयर ऑफ स्टेट को एक्चुअली जो कांसेप्ट अछि वेलफेयर स्टेट ताको देखौछि नॉट ए पोलिस स्टेट. सो डीपीएसपी एबे डिस्कस करथिलु सी हेव आर राइट आंसर. ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन सी. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन केबे भी भूल करिवे नै. किछिटा एक्चुअली हमरो प्रीलिम्स रे यूपीएससी हो ओपीएससी रे किछिटा क्वेश्चन थाए ताको भूल करिवार चांस ही नहीं. जो माने ए टाइप ऑफ क्वेश्चन उन किछि क्वेश्चन थिबो ताको स्किप करिया पे तैयारी करा जाइए. ताको स्किप ही करिया दरकार. किछि क्वेश्चन थिबो कि पूरा सठिक हेबा दरकार बिकज दैट वाज इजी क्वेश्चन जाते. ओके, तो आपन को आइडेंटिफाई करिया पड़ो पूरा छाड़ियार अछि नै कोटा को तो मते करिवार ही अछि. ओके, सो नेक्स्ट 59 परे 60 नंबर को देखिबा. 60 करंतु फटाफट. Anyone? So देखो 60 नंबर. सो कई आंसर देना चाहते कि दिल देगी. ओके, डीपीएसपी. सो मेनली आमर फंडामेंटल राइट को आमे बेसी प्रेफरेंस दो. आमे तो नहीं माने जनरली कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट है जस्टिसेबल बट डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल. डीपीएसपी सो फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल. बट बेले बेले किसी जिनस एमती भी अच्छी. फॉर एग्जांपल दिस 39B and 39C that is more that provision are given more weightage than article 14 and article 19 of fundamental right. generally लगे कि fundamental right रो तराजू भारी अच्छी देन डीपीएसपी. बट डीपीएसपी रो भी किसी प्रोविजन अच्छी जब 39B and 39C याकि बेसी भारी. ये कौन पाई? बिकज 25th अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली ये जिनसटा लेजिस्लेशन कराई कि जदि आम आर्टिकल 14 आ आर्टिकल 19 को कहार जदि एब्रोगेशन होउची इन केस जदि आम 39B and 39C को सिक्योर करने किसी लेजिस्लेशन करूचु कि गोटे एमती कानून करूचु सी कानून द्वारा 39B and 39C एक्चुअली हेबो. सो इन केस से जिनस करला बेलू जदि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 लोक मानकर हानि होची तो ताहेले भी से लेजिस्लेशनटा ताकू जुडिशियरी ताकू बंद करि परिबो नै बा ताकू काटी परिबो नै. ओके, सो 25th अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली सब जिनस अछि. यू कैन हियर सब जिनस देख परियो. सिंस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ही ये जिनस चली आसला डिबेट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी ताकू किए एक्चुअली कूड़ा बड़. बट लास्ट एक्चुअली डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनाइजेशन जो कि बोथ आर इक्वली इंपोर्टेंट एंड बोथ आर इक्वल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. सो मेनली किसी टाइम रे जदि आपणकर 39B and 39C जदि गवर्नमेंट लेजिस्लेशन दौची एंड इन दैट लेजिस्लेशन जदि आर्टिकल 14 रो एंड आर्टिकल 19 रो हानि होची सो हेले भी सी लेजिस्लेशन को नल एंड वॉइड करा जाई परिबो नाही. ओके, डिटेल एटा पढ़िले आपन जानि परिबे. नेक्स्ट जीवा 61 को. ओके, सो 61 नंबर क्वेश्चन करंतु.
सी ओके देखिए कौन हो सो ये जो डीपीएसपी अच्छी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ताको नहीं कि आमको कहर अच्छी कोटा लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करे मेनली आमर डीपीएसपी रे गोटे गांधीयन आइडियोलॉजी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लिबरल आइडियोलॉजी एमती सब अलग अलग आइडियोलॉजी रे आम डिवाइड करूँ एंड पढ़ुचु सो लिबरल आइडियोलॉजी रे कौन कौन जीव तो फास्ट एक्चुअली आपंकर जीव ओके सेकेंड भी एक्चुअली जीव आपंकर या राइट थर्ड भी एक्चुअली जीव आपंकर फोर्थ वाला को देखो फोर्थ वाला एक्चुअली आपंकर जीवनी ओके फोर्थ वाला एक्चुअली जीवनी सो आंसर है आपंकर डी तो ये देखो लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी टोटल सब जाक दिखाई अबाउट देखो आर्टिकल 44 आर्टिकल 45 आर्टिकल 48 आर्टिकल 48A ओके आर्टिकल 49 आर्टिकल 50 दीज ऑल आर एक्चुअली आपंकर लिबरल आइडियोलॉजी बट जो डी अच्छे दैट इज नॉट लिबरल आइडियोलॉजी ओके दैट इज सोशलिस्टिक जो ओके नेक्स्ट 62 करूँ तो फटाफट सो ये कौन कौन क्वेश्चन अच्छे डीपीएसपी को लेकिन कनसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके एंड ये पचार सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को पूरा फॉलो करुच्ची ओके तो टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स जोटा कि आम ऊपर भी देखिलु सो दैट इज लिबरल आइडियोलॉजी तो वन तो एक्चुअली आपंकर हेबार चांस ही होनी ओके तो वन तो जदि हेब ना बिकज ऊपर देखिलु दैट इज लिबरल सो ए एंड सी तो आपंकर हेबार ना एंड 3-4 तो हे 2 नंबर को देखीद टे टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड कहली ना सोशलिस्टिक तो 2 तो हे एंड 3-4 तो हेब ही हेब ओके बोथ ऑप्शन रे 3-4 अच्छी सो बी हेब आपंकर राइट आंसर हूँ डी ओके 62 बी ओके देन 63 करंतु फटाफट गिव द आंसर फटाफट Hannes is saying A okay what about you Ipsita Manisha Tapas and Basanti Ipsita is saying C okay let's see कहाँ ठीक हो Basanti C yeah okay चलो तो देखिए यार आंसर सो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे से मैंने डीपीएसपी को कहीं नॉन जस्टिसेबल रखिले तो फर्स्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री आम देश में एत डाइवर्सिटी एत बैकवर्डनेस अच्छू ओके सो मेनली आर्टिकल 44 नियंतु यूनिवर्सल सिविल कोड डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करें कि बहुत कष्ट सो दिस इज राइट आमर डाइवर्सिटी आमर बैकवर्डनेस को लेकिन रखिकी सो डीपीएसपी को आम कहूँ नॉन जस्टिसेबल ठीक अच्छे सेकेंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आम पाखे इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ भी ठीक अच्छे आम पाखे एत फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नाला तो बोथ आर करेक्ट सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर बोथ आर करेक्ट एंड तापाई कि नॉन जस्टिसेबल एंड आमर रिसोर्सेज को देखिकी आमर टाइम देखिकी आमर कंडीशन को देखिकी आम ताको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करूँ ओके तो 63 आपंकर सी हे आप आंसर नेक्स्ट देखिए 64 करूँ फटाफट यही सब क्वेश्चन जो जानी थे तबे ही करेंगे ये तुक्का मारे नहीं गेस करेंगे 64 ये टाइप ऑफ क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन देखा
Okay, no one? Try. तो फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली के भी एक्चुअली ड्यूटी को फॉलो करू नथिले सो गोटे कमिटी आसला वर्मा कमिटी एंड वर्मा कमिटी कहला कि ये सब ड्यूटी जाकरे किछटा हमर इंपोर्टेंट ड्यूटी अछि जेमति कि हमर जो नेशनल जो सिंबल्स अच्छी ताको हमको रेस्पेक्ट करिया दरकार ही दरकार ताको हेला कले हेबनी सो वर्मा कमिटी तापरे कहिले कि किछटा हमको लेजिस्लेशन करिया को पड़ियो जोटा कि एनफोर्स करिवो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सो मेनली हमर जो फ्लैग को रेस्पेक्ट करिया पई इट एक्चुअली इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ओके तो सीटा आसला सो दैट इज करेक्ट सेकंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सो दैट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज हमर फंडामेंटल ड्यूटी रो गोटे लास्ट ड्यूटी अछि एंड सीटी एक्चुअली लास्ट ड्यूटी अछि अबाउट द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन सो सेकंड नंबर इज आल्सो करेक्ट थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 दैट इज आल्सो करेक्ट ई जो एक्ट थिला सी एक्ट रे एक्चुअली हमर केमिति लैंग्वेज को कास्ट को रेस को रिलीजन को नहीं कि केमिति लोक मान भितर एनिमिटी न हो ओके गोटे हार्मोनी केमती हो तापाई एक्चुअली थर्ड नंबर तो कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करने सी दैट इज आल्सो इन द फंडामेंटल ड्यूटी रे भी अच्छी कि आम से हिसाब से आम एटमोस्फियर क्रिएट करार अच्छी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखार अच्छी सो बोथ सॉरी ऑल 1 2 एंड 3 तो आंसर विल बी ए 1 2 3 ये तीनटा जाक जो लेजिस्लेशन होता टू एनफोर्स दिस फंडामेंटल ड्यूटीज ओके सो 64 आंसर विल बी ए नेक्स्ट 65 करूँ फटाफट Manisha and Tapas, now it's turn, now your turn, try to answer this easy question. Basanti is saying A, okay, one only. Manisha is saying A, okay. Apsita is also saying A, okay, बहुत जन A कहले सो मेनली आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर जो फ्रेटर्निटी को अपहोल्ड करने कौटी लिखाई तो समस्ते ये कहते प्रिएम्बल रे लिखाई तो या प्रिएम्बल तो डायरेक्ट लिखाई बट इफ यू स्टडी माइन्यूटली इन द फंडामेंटल ड्यूटीज रे भी आपन को मिल दिस आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी ओके यूनिटी फ्रेटर्निटी आम देशर केमी यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी थाऊ तापाई थर्ड रे भी मिल इवन सेकेंड रे भी फंडामेंटल राइट्स भी जो अच्छी ताइरे भी एक्चुअली आपन को देखा मिल इन दिस थिंग मेनली आर्टिकल 14 टू 18 जाए आमर जो कॉन्सेप्ट अच्छी अबाउट दिस इक्वालिटी ओके राइट टू इक्वालिटी एंड आमर जो 14 टू 18 जदि भल से स्टडी करेंगे इट आल्सो एनश्योर्स फ्रेटर्निटी इन द सोसाइटी सो इवन फंडामेंटल राइट्स भी एक्चुअली हेबो एंड तीनटा जाक एक्चुअली आर आंसर हेबो सो आंसर विल बी बी 1 2 एंड 3 ओके हुए एटा एमिति हुए एटा होचे प्रैक्टिस रो जिंस स्टार्टिंग रे एक्चुअली भूल हेबो बट एबे नेक्स्ट टाइम जो आसो क्वेश्चन सो आप केयरफुल हो कि ना एक्चुअली भल से आपको देखिए करार अच्छी प्रिएम्बल रे भी अच्छी फंडामेंटल राइट भी अच्छी ड्यूटी रे भी देखा मिल जाए ओके तो 65 रो बी हो आंसर नेक्स्ट 66 So Ipsita is saying A something. A कहले परा Ipsita. तो एडी बट देखी लेना नहीं एडी क्वेश्चन पचार चे इनकरेक्ट एंड ताको ही बेसी इम्पोर्टेंट ओके डेट देखिए विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज जिनस जाक कौन द प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग द सिटीजन्स तो फर्स्ट नंबर जो स्टेटमेंट अच्छी दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट या तारे डिसिप्लिन एक्चुअली आम देश में डिसिप्लिन एक्चुअली आनिबो एंड सिटीजन मानकर कमिटमेंट इफ यू स्टडी फंडामेंटल ड्यूटी 12टा जो अच्छी
ना 11टा अच्छी। सेकेंड नंबर दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी कन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। यहाँ भी एक्चुअली ठीक स्टेटमेंटा कोर्ट भी एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी को देखिकी ताको हेल्प माने एज ए हेल्प करे फंडामेंटल ड्यूटी को देखिकी से जुडिशियल रिव्यू तार जो अच्छी बाकू भी लॉ अच्छी तार कन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामाइन करिवो। ओके से एग्जामाइन करि परिवो कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटी रे अच्छी जमती कि आम ये देखिलु 3-4टा ये लेजिस्लेशन थिला तो यहाँ सब फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करने थिला। तो जो जदि आपको जदि किए चैलेंज करुच्ची तो फंडामेंटल ड्यूटी को देखिकी ही तो कोर्ट ताको एग्जामाइन करिवो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी एक्चुअली ठीक ही थिला। सो बोथ आर करेक्ट, नो वन इज इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी डी नीदर 1 एंड नो 2। ओके नेक्स्ट 67 करंतु फटाफट। सर 2020 रे क्वेश्चन आसीची C. Manisha is saying C. Okay. चलो देखिए ये प्रियम्बल विषय एक्चुअली क्वेश्चन अच्छी। सो प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ बसंती saying C. ओके देखिए ये ए ओके प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। इटा राइट अच्छी या तो ठीक स्टेटमेंट है। It is a part of constitution but has no legal effect, right? B. Not a part of constitution नहीं इटा तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी कोई इट इज ए पार्ट ऑफ constitution तो B तो हेबार चांस नहीं। सी देखु इट इज ए पार्ट ऑफ constitution and has the same legal effect as any part। तो आर सेम लीगल इफेक्ट अच्छी फंडामेंटल राइट जमी अच्छी तार से हिसाब से लीगल इफेक्ट रहिबो ना। सी तो एक्चुअली हेबनी। डी ए पार्ट ऑफ constitution but has no legal effect ठीक इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट यहाँ यहाँ एक्चुअली रियल ठीक है ए हेनी आपंकर डी हे आमर राइट आंसर। सो देखो ए एंड डी ठीक कौन पे है बिकज फर्स्ट लाइन बोथ रो सेम थिला बट डी बेसी करेक्ट होगला मोर करेक्ट देन ए आल्सो इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट जो लिखाई। सो इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैविंग नो लीगल इफेक्ट एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट अलग पार्ट को किसी भी इफेक्ट देखू नहीं सीटी आमर एम्स आमर एस्पिरेशन आमर आइडियल्स जाक सीटी मेंशन कराई। ओके सो डी हेबार राइट आंसर। नेक्स्ट 68 करंतु किसी इश्यू नहीं भूल हो किसी असुविधा नहीं। ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड। D. Manas is saying D. Okay, anyone? समझते ट्राई तो करूँ एटलीस्ट। इप्सिता is saying D. Okay. Manisha is B. Manisha is right. B हेबार एक्चुअली आंसर। ओके यहाँ एक्चुअली हेब नहीं बिकज 42nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है से सोशलिस्ट सिक्युलर ओके सोशलिस्ट वार्ड सिक्युलर वार्ड ओके इंटीग्रिटी वाला जो वार्ड ये 3टा वार्ड 42nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे सीटा ऐड होता 1976 रे। सो एक्जाक्टली 1950 टाइम रे वी आर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्ट से। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके वेल डन। नेक्स्ट अब देखिए 69 वेलकम कल्याणी जल्दी जल्दी आंसर दिंतु 69 ये 2021 यूपीएससी रो 2021 रे क्वेश्चन आसथिला।
Manisha is saying D. Okay. What's your Kalyani, Basanti, Manisha, Tapas, Manas, Polity रो फर्स्ट लेक्चर रे जिन पढ़ाई थिला स्टेट कौन पढ़ा हेइथिबो आई गेस स्टेट रो डेफिनेशन स्टेट रे मेनली चारिटा जिनस थाए ओके गोटे पॉपुलेशन ओके टेरिटरी भितरे पॉपुलेशन ओके सॉवरेनिटी एंड ए गवर्नमेंट पीपल ये चारिटा एक्चुअली कंपोनेंट रहबा दरकार सो ABCD को भलसे पढ़ंतु एंड यू विल गेट टू नो कि ये चारिटा जाक कंपोनेंट कोठी देखिया पे मिलुची मेनली आपन को ए नंबर रे पॉइंट रे देखिया पे मिलबो ए इज द राइट आंसर इट देखंतु कम्युनिटी ऑफ पर्सन सिटीजन्स अछंती परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इठी टेरिटरी अछंती इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल माने सोवरेनिटी भी पळाइला एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी पळे आसिला सोवरेनिटी भी पळे आसिला टेरिटरी पळे आसिला एंड सिटीजन्स कम्युनिटी ऑफ पर्सन भी पळे आसिले चारि जण सो ए इज द राइट आंसर ओके बाकी BCD रे आपन को चारिटा एस्पेक्ट ऑफ स्टेट आपन को देखिया पे मिलबन स्टेट रो चारिटा एलिमेंट जोटा कि ए रे ही सैटिस्फाई करूची तो 69 विल बी द करेक्ट आंसर सो एबे देखंतु 70 नंबर फटाफट करंतु वेरी इजी क्वेश्चन 70 एंड 2019 रे क्वेश्चन भी आछीडा PYQ इट्स ए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ UPSC 2019 कल्याणी सिंह B ओके फिफ्थ शेड्यूल सो वेरी गुड B इज द राइट आंसर ओके डायरेक्ट एक्चुअली बसंती वेरी गुड बी फिफ्थ शेड्यूल रे एक्चुअली अच्छी आमर मेनली ट्राइबल लैंड जाक विषय अच्छी सो शेड्यूल ट्राइबल्स लैंड जो ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज ताकू नल एंड वॉइड भी एक्चुअली करा जाय परिबो सेटा जदी देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो जदी आपण टोटल जते भी शेड्यूल अच्छी टोटल 12 शेड्यूल तो सी टोटल शेड्यूल्स को जदी स्टडी करिवे यू विल गेट टू नो अबाउट दिस ओके थर्ड तो हेबो नै 9 हेबो नै डी हेबो नै तो बी एक्चुअली आप फिफ्थ शेड्यूल हे एंड फिफ्थ शेड्यूल ही शेड्यूल ट्राइब्स मानकर शेड्यूल एरिया मानकर एडमिनिस्ट्रेशन सब प्रोविजन जाक अच्छे सो 70 पर नेक्स्ट आम देखा 71 ओके फटाफट करूँ So this is also UPSC रो 2019 PYQ बहुत बढ़िया क्वेश्चन जाक एक्चुअली फ्रेम करा है जी सुजाता पटनायक वेलकम एंड 71 नंबर जो क्वेश्चन स्क्रीन ऊपर अच्छी या जल्दी से अटेंड करंतु 2019 एडा आसला इवन मु भी एक्चुअली एग्जाम अटेंड करी थी 2019 रे एडा मोर भूल थिला या कमेंट सेक्शन रे लिखंतु ओके समझते तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जस्ट 1952 रे एक्चुअली होता एंड से एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू थिले तो 1951 रे होता एंड से एक्चुअली किए थे जवाहरलाल नेहरू वेरी इजी क्वेश्चन बट जार एक्चुअली टिके भी माने से जदि क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस जानी ना तो से मानन को टिके डिफिकल्ट हो पार ओके नेक्स्ट 72 नंबर देखिए
Manas is saying B, Manisha is saying B. Okay, B means 2 only is the correct answer. So 1 is rule, the second is correct. से हिसाब रे पिलामानकर आंसर आसी आमे देखिबा कोन होची क्वेश्चन. So 2020 रे इडा भी गोटे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीथिला. So the Constitution of India defines define word Constitution रे कोन डिफाइन कराई छी कोन डिफाइन काई नहीं. तो प्राय Constitution रे बहुत ए टाइप ऑफ क्वेश्चन भूली था. बेस Constitution रे बहुत जिंस डिफाइन ही नहीं था. सो एंड क्वेश्चन जाक से मैंने फ्रेम एमती करती कि Constitution डिफाइन करी सेमती. तो Constitution केबे भी तार स्ट्रक्चर को फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी हिसाब रे ताको स्ट्रक्चर करी नहीं. सेटा सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली ताको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देछि. इन सुप्रीम कोर्ट ही एक्चुअली ताको एनालाइज करे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एंड दिस स्टेटमेंट इज मच डिबेटेबल. बहुत गुड़ा लोक मैंने आपको ठीक बोली कंसीडर करती एंड बहुत गुड़ा लोक आपको भूल कंसीडर करती एंड इवन यूपीएससी भी आपको भूल ही कंसीडर एक्चुअली करी. ओके एंड दैट्स द ट्रेजेडी. तो बेले बेले हुए बहुत गुड़ा क्वेश्चन जाक एमती थाए जहाँ कि स्कॉलर्स मानकर भी डिफर ही जाए एंड इवन एक्सपर्ट्स मानकर भी डिफर ही जाए विद द आंसर्स ऑफ यूपीएससी. तो मेनली दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तांके जो कहउचंती तांकर सॉल्यूशन रे यूपीएससी से कहउचंती कॉन्स्टिट्यूशन रे वर्ड यूज होई नहीं जुडिशियल रिव्यू. येट इट प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू बट द वर्ड जुडिशियल रिव्यू वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई सो कॉन्स्टिट्यूशन रे जेहेतु जुडिशियल रिव्यू पई एक्चुअली अछि जदी माने एमिति पढिले you will understand that yeah it is there, judicial review is in the constitution, but the word judicial review is not there in the constitution, so it is a wrong statement. एमिति UPSC रो explanation अछि. so ताको ही हमको भी consider करियार अछि. okay, so we can't do anything, but actually इस statement ता ठीक statement मते भी actually लागे, मते भी ठीक ही लागे, but UPSC रो सेमिति तार explanation अछि. so we can't do anything. so एटा भूल ही नहीं आजिबो. So D है वो actually answer, neither 1 nor 2. okay, देखो article 13 it gives judicial review but that word was not it does not contain. 73 करंतु. एटा भी गोटे PYQ 2021. Sujata says A. okay, let's see कौन हो जाए आंसर. so question कौन, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate that it is a federal in character. ये सब पढ़ंतु कूड़ा essential feature and which it indicate federalism. okay, federal structure को दर्शाए. तो मेनली आम जदि फेडरलिज्म जदि कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी 5टा कैरेक्टरिस्टिक्स से जदि भल से जानी सो यू कैन डू दैट. So mainly first is separation of power, okay, and last one is independence of judiciary, and first statement ही लिखा है independence of judiciary is safeguarded, and this independence of judiciary indicate federalism. so first statement ही actually ठीक अच्छी. okay, बाकी सब जिनस तो पढ़िले जानवे कि सीडी मेनली फेडरलिज्म को इंडिकेट करूनी BCD. okay, फेडरलिज्म रे 5टा जो यूनिट अच्छी सेपरेशन ऑफ पावर, okay, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, okay, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब जिनस जोटा कि ए रे अच्छी BCD रे एक्चुअली नहीं जदि पढ़िले जानवे. तो 73 रो ए होची तार आंसर. ओके, ये देखो फीचर्स ऑफ लिखा है फेडरेशन. सो एटा जाकु जना से आराम से कर पाबे. वेरी इजी क्वेश्चन. 74 नंबर एबे आपन स्क्रीन ऊपर अच्छी एंड जल्दी करंतु. and it is also a PYQ 2019 रे आस्थिला. D B. okay, Sujata is saying D, Manisha is saying B. let's see D B ऊपर जो टसल अछि ताको देखिया.
पूरा बी हे ना डी हे देखिए सो विच ऑफ द फॉलोइंग यू एक्सेप्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी हियर लिबर्टी रो डेफिनेशन पळा आसला सो कनसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जार थिबो से आराम से कर पाबे सो लिबर्टी माने कोन जे लिबर्टी रो इडी एक्चुअली चारिटे जाक आपन लागियो कि ठीक अछि ओके जदि जाको देखिबे बट मोस्ट एक्यूरेट आपन कर एक्चुअली डी हेबो आपन लिबर्टी माने द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली जदि गोटे लोक को फुल्ली तार ताको अपॉर्चुनिटी मिलिबो टू डेवलप इटसेल्फ बहुत मेंटली फिजिकली एंड जहाँ भी डायमेंशन अच्छे तो ताकू एक्चुअली ट्रू लिबर्टी कहवा ओके बाकी सब जो लिबर्टी रो डेफिनेशन था सीधा अधूरा बट जदि ताकू अपॉर्चुनिटी मिलिबो कि से टोटली निज को फुल्ली डेवलप कर परिबो सो दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी ओके सो डी विल बी द राइट आंसर बाकी सब एट नॉट मच एप्रोप्रिएट और मोर एक्यूरेट so 75 number try this 75 number Manisha is saying A. Manisha is participating. Very good. Manas, what about you? Try, at least try, man. Manas is also saying A. Sujata is saying A. Okay. Most of the students are saying A. Let's see what's. So this is about the citizenship wala. So there is only one citizenship. Yeah, it's correct. And one domicile. Yeah, it's correct. One is correct. Okay. A citizen by birth only word extreme sentence. Okay. And only wala word 90% भूल ही था. A citizen of by birth only can become the head of state. ना by birth नहीं जदि से जदि खाली citizen थिबो हमर इंडियन citizenship के जदि एक्वायर को भी करिछि so he or she can be also head of the state. So this is the wrong. So 2 जदि भूल हो गला तो B and D कटि गला. Now a foreigner once granted citizenship foreigner को जो citizenship मिल गला cannot be deprived under any circumstance under any circumstance से जदि किसी भूल भटका भी करिछि से स्मगलिंग फगलिंग करूछि थेले भी ताको citizenship आमे ताको ग्रांट करिया बस ये फर्जरी करके citizenship नहीं थिले ताको ग्रांट देबा ना ताको हम डिप्राइव भी करि परिबा सो इट इज आल्सो काइंड ऑफ ए एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड इट कैन 90% आर भी चांसेस था कि एटा भूल ही थिबो तो 2 3 भूल अच्छी ए राइट आंसर बहुत जन कहले से कांग्रेचुलेशन अबे देखिए 76 नंबर वेलकम मृत्युंजय 76 क्वेश्चन नंबर is in your screen try it Manisha is saying B, Sujata is saying B. Manas is saying C. Okay, let's see what's the answer. So economic justice विषय actually question अच्छे. So it was one of the objective in the Indian Constitution 2013 right a question भी. So कोडी अच्छे this economic justice. सो आम प्रिएम्बल रे देखु आम सीडी बहुत जिनस अच्छे अबाउट जस्टिस अबाउट इक्वालिटी अबाउट फ्रेटर्निटी और बहुत गुड़ा जिनस प्रिएम्बल तो देखा मिलूँ सो प्रिएम्बल देखो दुईटा जगह अच्छे सो ए भी पारे बी भी पारे यार एक्चुअली आंसर एंड देन फंडामेंटल राइट रे इकोनॉमिक जस्टिस अच्छी ना डीपीएसपी रे इकोनॉमिक जस्टिस अच्छे सो जदि आप पढ़ी थे भलसे सो डीपीएसपी रे आपन को मेनली इकोनॉमिक जस्टिस देखा मिले सो बी इज द करेक्ट आंसर ओके बी जे जे कहले कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू जे जे बी कहते तो 76 आंसर हम बी ओके सेवेंटी सेवेन करूँ ट्राए करूँ 77 आंसर ट्राए करके जल्दी कहतु
someone is saying B, Sujata B, Ipsita C. Okay, let's see. Okay, so Indian Constitution is described as the living document. Living document माने कौन पे ताको living document को आउची या living document कौन पे because हमरो Indian Constitution एबे भी evolve होउची as per the situations, as per the need of the society रो need हिसाब रे सिटी पुणी amendment होउची and different kinds of amendment द्वारा different provisions जाको एबे भी एड चलची. Okay, 105th amendment एबे recently हितला बोते 105 and 106 भी about in the future. So it's called living document and चारिटा ऑप्शन अच्छी कूड एक्चुअली आपको ठीक लगुच. तो एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर से इन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स व्हाई इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट. तो आई डोंट थिंक सो. ओके 70 so this is wrong. Long living tradition of secular regime in Indian society is reflected in the constitution. No, it's not that. Indian constitution allows its amendment in order to adjust itself to changing conditions and need. Okay, हमरो amendment माध्यमरू हमरो सोसाइटी रो कंडीशन एंड नीड हिसाब रे अमेंडमेंट होउची. सो दैट्स व्हाई इट इज लिविंग डॉक्यूमेंट. सो सी इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट आउथरे 77. ओके 77 आउथरे अछि कर दियंतु. क्विक जल्दी. कल्याणी saying D. Okay, correct statement D. And Manas is saying A. Okay, so due process of law विषय पचारछि. मेनली हमर दुईटा जिंस अछि, दुईटा कांसेप्ट अछि. गुटे होछि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड आ गुटे अछि हमर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे जिनस होची कोन मेनली जो जुडिशियरी अच्छी से देखिबो कि प्रोसीजर फॉलो ठीक से हेइथिला कि नहीं. ओके बट इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे जुडिशियरी देखिबो कि इंटेंशन भी ठीक थिला कि नहीं, एक्चुअली से कानून भी ठीक अच्छी कि नहीं. सबू जिनस को गोटे होलिस्टिक वे रे जुडिशियरी ताको इंटरप्रेट करे. दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो इट चेक दैट लॉ it checks that the law does not deprive the life and liberty of a person and the law made is fair, just and not arbitrary. Okay, तो it's correct. Due process of law रे जिनसटा अछि कि से टोटली देखिबो कि से जुडिशियरी देखे जेतले इंटरप्रिटेशन करिवो लॉ को तो से देखिबो कि लॉ डज नॉट डिप्राइव ए पर्सनस लाइफ लिबर्टी ऑफ ए पर्सन. गुड पर्सन रो लाइफ लिबर्टी तार नष्ट न हो and it is fair, just and not arbitrary. So absolutely correct statement. 2. As compared to procedure established by law, due process of law has narrow interpretation. इटा भूल गला. Procedure established by law is the narrow interpretation, but due process law is the broad interpretation. So second number भूल. So 1 is actually correct. 77 रो A जे आंसर देले सेवन को congratulations. Next 78. So which of the following are the unitary features of Indian Constitution? ये तो इजी क्वेश्चन. मेनली आमर फेडरल आम कहूँ बट आम बहुत गुड़ा प्रोविजन अच्छी जोटा कि लगे वी आर नॉट फेडरल, वी आर यूनिटरी. इंडियन यूनियन पाखे अधिक पावर अच्छी रेदर देन स्टेट्स मान को छाड़ी भी यूनियन पाखे अधिक पावर एमती लगे कि यूनियन पाखे अधिक पावर अच्छी. को प्रोविजन रे लगुच कि अधिक पावर अच्छी. सो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. ओके या जुडिशियरी जो जो देखिए मेनली सुप्रीम कोर्ट
स्टेट रे तो हाईकोर्ट अच्छा बट हाईकोर्ट रू भी अधिक किए सुप्रीम कोर्ट जैसे हाईकोर्ट रू भी अधिक पावर थाए सो स्टेट रू अधिक पावर अच्छी यूनियन पाखे तो वन इज करेक्ट सिंगल सिटीजनशिप या दिस इज आल्सो यूनिटरी फीचर बिकज अमेरिका रे देखिए जिते यूनिट अच्छी तार यूनिट रो भी गोटे सिटीजनशिप और सेंटर सिटीजनशिप आमर सिंगल सिटीजनशिप सो दिस इज आल्सो यूनिटरी फीचर 1 and 2 सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम रही दैट इज नॉट ए यूनिटरी फीचर बाइकैमरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म so that is also not unitary so 1 and 2 so A will be the correct answer okay 78 ro A 79 करंतु ये ध्यान से देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पचार तो ये लिखा है कि आमर जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी इट्स डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माने बहुत गुड़ा जिनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु एडप्ट कराई कि तो ठीक अच्छे बहुत ठीक अच्छे 1935 एक्ट बहुत गुड़ा सब जिन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन रे भी अच्छी तो आ स्टेटमेंट ठीक अच्छे बट आमर इनकरेक्ट तो 1 इज इनकरेक्ट कि ना 1 तो करेक्ट अच्छी तो यहाँ तो एक्चुअली हेब ना सी भी आपंकर हेब ना तो बी एक्चुअली आपंकर आंसर मत तो लगुच देखिए कौन हो The fundamental rights enshrined in the constitution cannot be taken away in any circumstances. Fundamental right को भी circumstance रे नहीं है वो नहीं कि किसी circumstance अच्छी जैसे emergency time रे हमें article 359 लगेगी different सब fundamental right को नहीं भी पारिबे so second is incorrect तो second incorrect अच्छी था माने B तो आंसर है वो 3 भी incorrect ही थी वो the constitution classify the directive principle as socialistic Gandhian liberal intellectual तो कॉन्स्टिट्यूशन ताको केबे भी क्लासीफाई करूनी आमे निजे पढ़िला बेलू ताको क्लासिफिकेशन कर देउछु बट कॉन्स्टिट्यूशन रे सेमिति किछि क्लासिफिकेशन देखिया पई मिलु नहीं ओके सो 2 3 इज इनकरेक्ट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट अब नेक्स्ट होची 80 नंबर करंतु या कल्याणी इप्सिता सुजाता मानस मनीषा एंड बसंती और व्हाट विष्णुप्रिया इप्सिता इज सेइंग C 2 and 3 okay let's see which of the following are salient features of the Indian constitution रे सबुठु इंपोर्टेंट फीचर्स कौन हमर डुअल सिटीजनशिप की ना हमर तो सिंगल सिटीजन तो 1 तो हेबो नहीं तो ए तो एक्चुअली हेबार चांस नहीं 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट तो अच्छी ठीक अच्छी ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस चाहिए भी ठीक अच्छी सो 2 3 तो एक्चुअली आप आंसर हेबा दरकार तो सी एक्चुअली लगुच पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो 70 आम 80 देखु ना अच्छा या 80 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो 3 हेबो 4 हेबो एंड 2 भी 2 टाइप नहीं हम 2 टाइप सॉरी 3 and 4 3 राइट अच्छी 4 राइट अच्छी डी है आपंकर आंसर ओके बिकज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ टोटली ठीक अच्छी एंड ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस यहाँ भी टोटली ठीक अच्छी तो 3 4 मोर एक्यूरेट ओके 2 नंबर तो हमें भूल भी नहीं पारिबा ओके बिकज इंडिया रो 2 टायर गवर्नमेंट नहीं 3 टायर गवर्नमेंट अच्छी ओके लोकल गवर्नेंस भी अच्छी स्टेट लेवल भी अच्छी सेंट्रल लेवल अच्छी दैट इज 3 टायर गवर्नमेंट ओके 2 इज इनकरेक्ट सो 3 and 4 सो डी विल बी राइट आंसर सो ये टे ब्रेक नेबा ओके गोटे 2-3 मिनट रो ब्रेक नेबा तापर रेस्ट 20 क्वेश्चन को फटाफट सारी देवा ओके सो मीटिंग आफ्टर ए ब्रेक ऑफ शॉर्ट ब्रेक 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक होगा